कहती है उसने हमारी चंगाई के लिए कोड़े खाए। क्यों खाए यीशु ने कोड़े? कि ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो जब आप चंगाई ले लेते हो तो यीशु को पुरस्कार मिलता है कोड़े खाने का। अगर उसने कोड़े खाए और आप अभी भी बीमार हो तो उसका कोड़ा खाना व्यर्थ है, मगर उसने कोड़े इसीलिए खाए कि ताकि आप बीमारी में ना रहो। मेरे पीछे बोलो, बीमारी मेरा प्रतिफल नहीं है, चंगाई मेरा प्रतिफल है। आमीन। और मैं आज आपको सिखा रहा हूं कैसे लेना है। ये मीटिंग खत्म भी हो जाएगी, मैं चला जाऊंगा, मगर उसके बाद भी आप उसके वचन से जो चाहे वो ले सकते हो, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के वचन में है। क्योंकि मैंने आपको कल भी सिखाया था, आदि में क्या था? आदि में क्या था? वचन किसके साथ था? और वचन ही, हालेलुया। कई लोग, कई मसीह जो हैं वो गिड़गिड़ाते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, हमें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने भिखारियों को नहीं बुलाया है, उसने बेटे और बेटियों को बुलाया है। बोलो, मैं बेटा और बेटी हूं। मतलब बेटा हो तो बेटी बोलो, नहीं बेटा हो तो बेटा बोलो, बेटी हो तो बेटी। आमीन। कोई ऐसा है यहां पे माँ बाप कि आप अपने बच्चे को कुछ सिखाने को उसको कैंसर डाल दो, उसको बीमारी डाल दो? है कोई माँ बाप यहां पे? नहीं। और यीशु ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों के साथ उन्हें अच्छा करना जानते हो। आप जानते हो रांची का कोई मर्डरर भी होगा ना, सबसे गुंडा मर्डरर, जो जितने खून कर दिएंगे उसने, मगर घर आएगा और उसका बच्चा बीमार होगा ना तो उसका दिल धड़केगा अपने बच्चे के लिए। तो अगर जो क्रिमिनल है, जो बुरा है, जब वो अपने बच्चे से ऐसा प्रेम कर सकता है तो कितना ज्यादा वो परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा जो स्वयं प्रेम है। हमें उसके दिल को जानना बहुत जरूरी है। कई लोगों को आज लगता है बीमारी परमेश्वर देता है। अरे बीमारी परमेश्वर देता नहीं, उसने कोड़े खाए कि आप बीमारी से मुक्त हो जाओ। यीशु ने कहा, चोर इसलिए आया, शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, नाश करे और घात करे, मगर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। जहां कहीं यीशु गलील में चलता और फिरता था, वो बीमारों को चंगा करता था। मैंने आपको कल भी बताया, मैं 19 साल में मर जाता अगर यीशु को न जानता। और जब यीशु ने मुझे बुलाहट दी, मैं एक नौकरी करता था, बहुत अच्छी सैलरी थी। मैं 2011 की बात बता रहा हूं, उस समय में मैं 1 लाख से ऊपर कमाता था। आज मैं बहुत कंफर्टेबल लाइफ में और मेरी वाइफ की होती, हम दोनों काफी अच्छी सैलरी कमाते थे। मगर जब यीशु ने मुझे बुलाहट दी और उसने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया, तो मैंने दर्शन में उसको देखा और उसने मुझसे बात करी और कहा, मेरे बेटे जा और बीमारों के लिए प्रार्थना करना और मैं उन्हें चंगा करूंगा। और उनसे कहना कि चंगाई मेरे प्रेम का प्रगटीकरण है। चंगाई क्या है? उस परमेश्वर के प्रेम का प्रगटीकरण है। यीशु क्यों चंगा करेगा? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। कई माँ बाप ऐसे हैं, अगर उनके बच्चे को कोई लाइलाज बीमारी हो जाए, कई माएँ जो आती हैं वो मुझे कहती हैं, मैं परमेश्वर को बोलती हूं कि ये बीमारी मुझे लग जाए मगर मेरा बच्चा ठीक रहे। कई पिता ये बोलते हैं, मुझे बीमारी लग जाए मगर मेरा बच्चा ठीक हो जाए, क्योंकि एक माता और पिता का हृदय है, क्योंकि वो हमारा पिता है। इसीलिए बाइबल कहती है उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारी बीमारियों को उसने उठा लिया, कि ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आज मैं चाहता हूं ध्यान धरकर आप मेरी बात सुनो, क्योंकि कुछ समय में मैं यहां से चला जाऊंगा, मगर मैं यहां आपको बताने आया हूं कि आपका स्वर्गीय पिता कितना भला है। आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं।
आप जानते हैं, एक दिन मैं उपवास प्रार्थना कर रहा था, जब मैं ये नहीं जानता था, जब मेरे जीवन में ये प्रकाशन नहीं था, मैं गिड़गिड़ा रहा था, प्रभु तू कब करेगा, प्रभु तू कब करेगा। मैं गिड़गिड़ा रहा था, मैं उपवास और प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने उस समय मुझे करेक्ट किया और बोला, स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस मी, मुझे आप मनाना बंद कर। प्रभु ने कहा, मैं तो पहले से माना हुआ हूं तेरे लिए, तेरा हृदय है जो मेरे लिखित वचन को नहीं मानता। यीशु ने क्या कहा, अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मैं आज आपको एक उदाहरण बताता हूं। सोचो कि एक व्यक्ति है, उसका बच्चा मर रहा है और डॉक्टर ने बोला 10 लाख का इंजेक्शन है, अगर आज नहीं लाया तो तेरा बच्चा मर जाएगा। वो अपने सारे रिश्तेदारों के पास जा रहा है, दोस्तों के पास जा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है उनसे, मुझे 10 लाख दे दो, मेरा बच्चा मर रहा है। वो नहीं जानता कि वो देंगे नहीं देंगे, इसलिए वो गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है। ये पहला सिनेरियो है, ये पहला है जो, जैसे कई लोग आज परमेश्वर सामने गिड़गिड़ाते हैं, वो सोचते हैं हम गिड़गिड़ाएंगे तो प्रभु सुनेगा। और दूसरा सिनेरियो सोचो, जिसमें एक उसका दोस्त है, उसने उसको फोन किया और बोला, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, मैं तुझे 10 लाख देना चाहता हूं, तो मंडे को मेरे घर पे आ जाना और 10 लाख ले लेना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उसे अब गिड़गिड़ाने की जरूरत है? मुझे आपकी आवाज नहीं आई। क्या उसे गिड़गिड़ाने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि उसके दोस्त ने उसे प्रतिज्ञा दे दी है। अरे इंसान की प्रतिज्ञा तो फेल हो सकती है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कभी फेल नहीं हो सकती। और उस परमेश्वर ने अपने वचन में 8000 प्रतिज्ञाएं आपके लिए रखी हैं। तो अब मैं क्यों गिड़गिड़ाऊं? मैं उसकी प्रतिज्ञा में अड़िग खड़ा हो जाऊंगा और मैं उसको सबसे पहले विश्वास करके अपना लूंगा। मैंने आपको क्या बताया था, जब मैं कर्जों के अधीन था, बीमार था, तो मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाने नहीं गया, भीख मांगने नहीं गया। मैंने इफिसियों 3 पकड़ा, जो एक प्रतिज्ञा है, और उस पर दिन और रात मनन करने लग गया। मैंने कल भी आपको बताया था, जय में चलने का जो सीक्रेट है वो है वचन को पकड़ लेना और उस पर दिन रात मनन करना और उसकी घोषणा करना। नीति वचन 18:21 में लिखा है कि मनुष्य की जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसको इस्तेमाल करना जानता है वही उसका फल भी खाएगा। यानी अगर आप मृत्यु की घोषणा करते हो तो मृत्यु को देखोगे, अगर आप जीवन की घोषणा करते हो तो जीवन को देखोगे। आपके पास चुनाव है। और जब मैंने इफिसियों 1:3 लिया और सुबह और शाम उसकी घोषणा करने लगा, उस पर मनन करने लगा, ब्लेसेड बी द गॉड एंड फादर ऑफ माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, who has blessed me with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. सुबह और शाम हजारों बार। क्या हुआ? क्योंकि प्रतिज्ञा पहले से है। आप सोचो, उसके दोस्त ने कहा मंडे को आकर मुझसे ले लेना, एक प्रतिज्ञा है। मगर अगर केवल उसके दोस्त ने प्रतिज्ञा दी तो क्या उसको अपने आप से मिल जाएगा 10 लाख? नहीं, उसको जाकर उस प्रतिज्ञा में खड़े होकर विश्वास के साथ लेना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का देना एक बात है, मनुष्य का लेना दूसरी बात है। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या परमेश्वर अपने पुत्र को दोबारा देगा आप जगत के लिए? बताइए मुझे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया। किसके लिए दे दिया? जगत के लिए दे दिया। पर क्या पूरे जगत ने उद्धार पाया? नहीं। उद्धार किसने पाया? यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने जगत के लिए अपने पुत्र को दे दिया, ये एक बात है, मगर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। यानी परमेश्वर का देना एक बात है,
और आपका लेना दूसरी बात है। केवल क्योंकि वचन में लिखा है, यह आपके साथ ऑटोमेटिकली पूरा नहीं होगा। आपको उस पर विश्वास मिलाकर, उसको पकड़कर उस प्रतिज्ञा में खड़ा होना पड़ेगा, उस पर मनन करना पड़ेगा, उसकी घोषणा करनी होगी। और जब आप वो घोषणा करने लग जाओगे तो जो प्रतिज्ञा लिखी है हां और आमीन के साथ आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। उसका वचन कहता है परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं उसकी तरफ से हां और आमीन है। God cannot say no to a promise he has already said yes to. परमेश्वर एक प्रतिज्ञा को ना नहीं कह सकता जिसको पहले से उसने हां कह दिया है। वो बदलने वाला नहीं है। अगर उसने कह दिया है तो वो प्रतिज्ञा आपकी है और उस प्रतिज्ञा को पकड़ लो। मेरा दिल टूटता है, मैंने आपको कल भी बताया था, जब मैं मसीहों को देखता हूं जो कोई बेच रहा है, खरीद रहे हैं तेल, सारी चीजें, क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है वचन का। कोई भी आपको बेवकूफ बना देता है, कोई भी आपसे पैसा मांगता है, आप पैसा दे देते हो। अरे जानो कौन हो तुम? अरे उस राजा के बेटे और बेटियां हो। अधिकार है आपके पास, हर एक व्यक्ति के पास जो यीशु का है, आपके पास अधिकार है। रांची में आपको वही अधिकार के बारे में सिखाने आया हूं कि जो अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है वही आपके पास भी है। जानो वो परमेश्वर पिता कौन है। आमीन। उसके वचन का आदर करो। जो उसके वचन का आदर करता है परमेश्वर उसको महान चोटियों में बिठाता है। मैंने आपको कल भी बताया था, एक ज्योतिषी ने मेरे ऊपर भविष्यवाणी करी थी। ये अपने, मैं एक छोटे से गांव या शहर में मेरा जन्म हुआ, बोला ये यहां से बाहर नहीं जाएगा। परमेश्वर 30 से ज्यादा देशों में मुझे ले गया। मैं ढूंढ रहा हूं ज्योतिषी को। क्यों? जो वचन पर मनन करते हैं, उसका वचन आप जानते हो, वचन कहता है धन्य है वे जो यहोवा के वचन पर दिन और रात मनन करते हैं। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नदी के किनारे पे रोपा गया है। उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं और जो कुछ वो मनुष्य करेगा उसमें वो सफल होगा। कितने लोग चाहते हैं कि जो कुछ मैं करूं उसमें सफल हूं? तो आपको किसी की सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी को मक्खन मलाई लगाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल वचन को आदर करके मनन करने की जरूरत है।